तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लविंग रितु। तो गाइस देख रहे हो, मैं आज नहा के आ गई हूँ, बाल को शैम्पू करके नहाई हूँ। और मेरा बाल इतना फ्रीजी हो गया, इतना मतलब ड्राई हो गया ठंडी आने पे, तो पर डैंड्रफ भी हो गया। तो मैं सोच रही हूँ ना, मैंने मतलब फेसबुक में देखा था कुछ मतलब बाल के लिए, मतलब घर पे स्पा। तो मतलब भिंडी का बनाना है स्पा, भिंडी की स्पा, तो होममेड स्पा है। तो मैं आज वही बनाने वाली हूँ, तो देखते रहना, ठीक है। देखती हूँ मुझसे कैसे। तो गाइस यहाँ पे मैंने 1 पाव भिंडी ली है। तो यहाँ पे मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ, जैसा कि मैंने देखा था, ताकि वो उबलने में उसका जो निकलता है लार जैसा, वो निकलने में, उबालने से जो निकलता है ना, वो आसानी से निकलेगा। तो मैं इसे यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी भिंडी कट गई है सारी, तो और जो छोटे छोटे बचे थे मैंने उसे भी और छोटा छोटा काट दिया है। अब मैं इसे पानी डालूँगी, इसमें पानी डाल दी हूँ और इसे मैं उबलने के लिए गैस पे चढ़ा दी हूँ। तो उतने में मैं सोची कि पहले एलोवेरा का इंतज़ाम कर लेती हूँ। एलोवेरा जेल नहीं था मेरे पास, तो मेरा यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा मम्मी ने लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे काटने चली गई। तो मैंने इतना सारा काट लिया है इसे, एकदम फ्रेश एलोवेरा। सोचो कितना अच्छा बनेगा ना मेरे बाल के लिए। तो गाइस एलोवेरा तो मैंने काट दिया था, पर एलोवेरा का जेल कैसे निकालूंगी ये तो मुझे पता नहीं था। फिर मैंने कहीं ना कहीं पे ऐसा देखा था, ऐसे उसे घिस के निकालना चाकू से। तो मैंने वही ट्राई करी थी कि मैं इसे घिस के निकालूँ, फिर भी मुझसे निकल नहीं रहा था। फिर मैं जैसे तैसे तैयार करी थी, एक तरफ मेरा भिंडी उबल रहा था और एक तरफ मैं एलोवेरा का जेल निकाल रही थी। तो मुझे निकल ही नहीं रहा था, तो मैं क्या करती, जैसे भी निकला वैसे कर दी मैंने। फिर मेरा भिंडी उबल गया था पूरी तरह से। फिर मैं उसे चेक करी थी कि वो उसका लिक्विड अच्छे से बना कि नहीं, जैसे कि एलोवेरा का जेल जो होता है ना, वैसे ही निकलना होता है इसे भी। तो जेली टाइप में बना या नहीं, तो हमारा जेली टाइप का बन गया था और मेरा एलोवेरा का जेल भी निकल गया था। तो बस इसे हमें छानना था। तो छानने के लिए हमें एक सूती कपड़ा चाहिए था, तो मुझे सूती कपड़ा मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे याद आया कि मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी ना, तो वहाँ पे थैला मिला था मुझे। तो उससे मतलब मोटी थोड़ी थी ना वो, तो उससे अच्छी तरह से छन जाएगा। तो वो जल्दी से मैंने निकाला और उसमें डाल दिया। तो देखो मैं अभी इसे छान रही हूँ, गरम गरम ही। मुझे मतलब ध्यान ही नहीं रहा कि ठंडा होने दूँ, मैंने गरम गरम ही उसे कर दिया। फिर मुझे ये पता चला अब इसे मैं छानूँ कैसे, अब इसे हाथ से कैसे दबाऊँ। तो फिर कपड़ा से पकड़ के मैंने उसे धीरे धीरे निचोड़ लिया, उसके सारा लिक्विड जूस को। तो फिर जैसे तैसे करके हमारा भिंडी का जूस भी निकल गया। तो एलोवेरा और भिंडी का जूस तैयार हो गया हमारा। अब बारी है कि इस जो भिंडी का जो जूस निकला है ना, उसे हम फिर डालेंगे, गैस पे चढ़ाएंगे कोई बर्तन में। फिर उसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। हाँ, तो इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच बस। और उसे गर्म होने के साथ थोड़ा सा मिलाते रहेंगे, मिलाते मिलाते ना वो एकदम लिक्विड बन जाएगा, एक अच्छी तरह से जेली बन जाएगा, जिससे हमारे बालों में अच्छी तरह से लगेगा, वो एलोवेरा जैसा ही दिखेगा। तो हमारा भी सेम वैसे ही बन गया था लिक्विड, पर इसे लगाना कैसे हमें मालूम नहीं था। तो और वो भी जेल, ये भी जेल, पूरा समझ नहीं आता कि इसे हाथों से कैसे मिलाएंगे। फिर मैं इसे ठंडा होने के लिए दे दी थोड़ा देर, ये ठंडा हो गया। फिर मैं उसमें मिला दी हूँ एलोवेरा जेल के साथ। फिर बारी थी हमारी कंडीशनर की। तो इसमें मैं 4 चीज़ ली है, एलोवेरा जेल, कंडीशनर और भिंडी का जूस और कॉर्नफ्लोर। तो ये चारों चीज़ हमने ले ली और इनमें मैंने पहले एक इसकी मिक्स कर लिया कंडीशनर को और एलोवेरा जेल को मैंने मिक्स कर लिया। दोनों को अच्छी तरह से मिला रही थी, फिर मिल नहीं रहा था क्योंकि वो जेली बहुत गाढ़ा हो गया था एलोवेरा का, तो वो मुझसे निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने ऐसे ही काट के डाल दिया था, तो वो वैसे ही हो गया था। तो फिर मुझे एक आइडिया आया कि चलो रहने देते हैं, सबको क्या करते हैं ना, एक बर्तन में निकालते हैं। फिर उसे ठंडा करके मैंने क्या किया, उसे मिक्सी में डाल दिया, मतलब मिक्सी के जार में डाल के उसे चला दिया। तो यहाँ पे जितनी सारी लिक्विड थी हमारी पिस गई है अच्छी तरह से, और ये लगाने के लायक बिल्कुल बन गई, लग रही है ना कि जो हम मार्केट से जो लाते हैं स्पा, उसी तरह से वाइट वाइट लग रही है ना। तो
क्योंकि ये डव कंडीशनर इसमें मिला इसीलिए ये वाइट हो गया है। तो हमारी स्पा बिल्कुल रेडी है। तो मैं चली गई गार्डन में, खुशी को बोली खुशी चलो अब हम मुझे जाके गार्डन में लगा दो। तो गाइज़ हम लोग अभी गार्डन में आ चुके हैं। तो मैं आ गई हूँ और खुशी को बोल रही हूँ अच्छी तरह से मेरे बाल में लगाना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनी है ये। मैंने भिंडी तो कल ही मम्मी साथ जाके ले आई थी मार्केट में, मम्मी सब्ज़ी लाने गई थी ना, तो मैं भी गई थी साथ में। मम्मी से बोला मम्मी भिंडी ले दो, फिर बोली भिंडी तेरे को पसंद नहीं है, फिर भिंडी क्यों ले रही है। फिर मैंने बोला कि मम्मी कुछ बनाना है, मेरे बाल कितने ख़राब हो गए ना। तो बोली ठीक है। तो कल जाके मैंने खुद से भिंडी ले आई थी। तो हमारा तो DIY बन गया है, होममेड स्पा। तो फिर उसे बोल रही हूँ अच्छी तरह से लगाना, तो वो अच्छी तरह से मुझे लगा रही है। अभी देखते क्या होता है लगाने के बाद। तो गाइज़ मैंने उससे बोला कि अच्छी तरह से लगाने के बाद मेरे बाल को अच्छी तरह से कंघी कर देना, ताकि अंदर का कोई भी कचड़ा रहेगा ना निकल जाएगा, और फिर वो जो डैंड्रफ हो जाते हैं ना। देख रही हो मेरे बाल कितने झड़ गए हैं ना, बाबू के होने के बाद तो और झड़ गया। और पहले से भी मेरे बाल ना जब से स्ट्रेटनिंग कराई हूँ तब से तो बाल झड़ रहे, रुकने का नाम ही नहीं लेते यार। मेरे बाल कितने छोटे से बच्चे हैं, अब उसी को बचा के रखना है। तो गाइस मैंने शैम्पू कर ली है। अब मेरी बाल को देखो, दिख रही है मेरे बाल कर्ल तो है, पर कर्ल ही दिखेगी, स्ट्रेट तो नहीं दिखेगी। पर हाँ इसमें जो शाइनिंग आई वो आप लोगों को दिख रहा है, और छूने में भी इतनी स्मूथ लग रही है ना। तो गाइस आप लोग भी ट्राई करना ज़रूर, ठीक।